अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हजीक अली और आज आप लोग की लाई हुई बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो वीडियो का टाइटल है फर्स्ट जॉब दिलुलु एक्सप्रेस जाकिर खान एडिशनल जॉब्स। स्टार्ट करते हैं। पहली बार ये मौका है कि इंटरव्यू देने का मौका पड़ा है। हमारा इंटरव्यू तक ही नहीं पहुंच पा रहे थे, वरना इसके कोई बुला ही नहीं रहा था यार। सुंदर और अमीर लोगों वाली जिंदगी मुझे भी जीनी है। उन लोगों को लगता है उन लोग कॉन्फिडेंट बहुत हैं, ऐसी सी बातें करेंगे। आई हैड नथिंग इन माई हैंड, सो आई सॉ दिस ऑफिस, आई जस्ट वॉक टू द रिसेप्शन एंड आई सेड आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब. So the CEO was standing right next to me, like there at the reception. What a coincidence! And he was like, "What job you want? What job?" I'm like, "Anything, whatever." He's like, "You'll do sales. You'll do sales." I'm like, "Yeah, I'll do sales." So then I'm trained for 2 months and now I'm the sales head of the company. बहुत बढ़िया। मैं कह रहा हूँ मुझे भी यही फॉर्मेट फॉलो करना है। मैं भी यही करना चाहता हूँ। मैं भी जाता हूँ रिसेप्शन पे खड़ा होता हूँ, I'm looking for a job, ऐसे बोलूँ मैं पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ रिसेप्शन पे क्योंकि गार्ड ही अलाउ नहीं कर रहा है। गार्ड रोक दे रहे हैं। मैं गार्ड को बोला, मैंने कहा लुकिंग फॉर, कर भागो यहाँ से। इंटरव्यू बैठे, उसने पूछा वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years from now। मैंने तो सही जवाब दे दिया भाई कि सारे कीवर्ड्स एक साथ बोल दो, बीच में इज अ द लगा दो कहीं। मैंने कहा कि लेगेसी ऑफ ग्रेट हिस्टोरिकल ऑर्गेनाइजेशन, learning together, different verticals, growth, legacy, institute organization, learning, together, ROI. HR पागल हुई, कह रही सही जवाब, साथ कर। है ना? कोई है यहाँ पे जो HR में काम करते हैं? यस मैम, आपको पता है ना, ज़्यादातर लड़कियों को लेते हैं वो। HR में लड़कियों को इसी लेते हैं क्योंकि लड़कियां अपनी बैक स्ट्रेट रखती हैं, है ना? क्योंकि वो जब लैपटॉप पे काम करती है ना, तो वो चाहे कुछ भी कर रही हो ऐसा लगता है कि काम कर रही है। आदमी के फ्री रहते हैं ना तो पसरने लग जाते हैं। इसीलिए HR में लड़कियां, आदमी अलाली काटते हुए पकड़े जाते हैं तो उन्हीं आदमियों को लेते हैं जो अलाली काट सके, जिनकी कमर सीधी है, जो खाली भी बैठे हैं तो लग रहा है कि कुछ कर रहे हैं। लुक बिजी डू नथिंग डिपार्टमेंट। है ना? HR का सबसे मैक्सिमम काम क्या है ना? तुम रंगोली बनाओ। अरे बहन, तो तुम क्या करोगे? रंगोली बनाओ, तुम बनाओ, तुम फ्री बैठे हो, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। एक ही तो ईमेल है ना तुम्हारे पास, विल गेट बैक टू यू। इसके अलावा तुम्हारे पास क्या है? ये एक तो मेल है, वो तुम भेजेंगे। HR में जो लड़के होते हैं वो तो उनके बारे में क्या ही बात करें, पर HR में जो लड़कियां होती हैं उनका मेन काम ये नहीं होता। ये सब अफवाहें हैं मैम, जो दूसरे लोगों ने HR के बारे में फैलाया। मैं HR की बहुत इज्जत करता हूँ। ऑफिसों में अक्सर क्या तेज होता है AC, तो HR की जो लड़कियां रहती हैं उनका मेन काम होता है शॉल ओढ़ के ऑफिस में इधर उधर टहलना और बाथरूम जाने के लिए दूसरी बंदी जुगाड़ना। यू वांट टू कम? बाथरूम में भौवा है, वो काट लेगा तुमको। कम और वांट टू हैव कॉफी, चूज। HR लोगों का ड्रीम, जो वेट ड्रीम जिसको बोलते हैं, उनका गीला स्वप्न ये है कि एक ही पोजीशन पे 2 लोग आ जाए, मजा आ जाएगा। मजा आ जाए कि जो बंदा रिजाइन किया वो जाए ना और नया बंदा पहले से आ जाए, और तुम हो बिल्कुल ही नेगेटिविटी से भरे हुए, इन लोगों की इज्जत नहीं करते हो, थूकना चाहते हो सबके मुंह पे। आखिरी दिन तुम चाहोगे कि एक हेलीकॉप्टर से पूरी बिल्डिंग भस्म हो जाए। याद आ रहा है? ठीक है, नया बंदा आता है, वो कह रहा है भाई क्या पॉजिटिविटी की वाइब है यहाँ पे। कह रहा है डिल्यूजनल लोग देखे थे, मैंने तो चूतिया और डिल्यूजनल पहली बार देख रहा हूँ। तो ये आके मेरे से थोड़ा फ्रेंडली हो रहा है कि जाकिर भाई पता है ऐसा, मुझे ऐसा लगता है, जाकिर पता है मुझे ऐसा, और मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ इसमें। मुझे इसको हैंड ओवर भी देना है, सब काम वाम भी बताना है, ये काम होता है, वो काम होता है, फलाना ढिमका। एक दिन मैं अपने कंप्यूटर पर बैठ के काम कर रहा हूँ, दौड़ता आया, क्या हटियो भाई 2 मिनट, मुझे कुछ काम। मैंने कहा भाग यहाँ से, हट, काम कर रहा हूँ, भाग। कह रहा एक्सक्यूज मी, क्या बोला? मैं काम कर रहा हूँ, जाए ऐसे। कह रहे नहीं, उसके बाद क्या बोला?
मैं काम कर रहा हूँ, जा। कह रही नहीं, एक बार फिर से बोलना, क्या बोला? मैं कहा मारूंगा मैं, हट। रोता रोता एचआर के पास चले गए, मुझको ऐसा बोला है। एचआर आई मटकते हुए, ठीक है, यहाँ मटकते हुए कि जाकिर, यू कैन नॉट टॉक टू हिम लाइक दिस। मैंने बोला क्यों, क्या करेगी, निकाल देगी क्या? She gave a very important solution to this new guy. She was like कि पागल है ये, इसकी बातों पे ध्यान मत दो। वाओ, what a great solution। ये मेरी फीलिंग है इस नौकरी के बारे में अब। जबकि जब लगी थी तो इतने जतनों से लगी थी कि लग रहा था कि बस ये मिल जाए तो जीवन सफल हो जाएगा मेरा, है ना। अक्सर आपको जब कोई चीज नहीं मिली होती है, ऐसी रिलेशनशिप के बारे में भी रहता है। अगर तुम मिल जाओ, जमाना छूट रहा है क्या कोई? भाई इस दुनिया में रहना और जीते रहना है, दुखों का सागर है निरंतर, उसके अलावा कहीं जाने मौज नहीं। कितनी बार कॉलेज में जब आप होते हो तो आपको लगता है कि दुनिया कितनी ब्राइट है, और बस कॉलेज खत्म होगा फिर जॉब लग जाएगी, फिर तो लाइफ सेट है। हाँ? क्या हुआ फिर, हुई क्या सेट? लग तो नहीं रहा कि सेट हुई है तुम्हारी लाइफ। लाइफ भाई अनसेट ही रहती है। गॉड, जाकिर क्या खाकर आते हैं आप स्टेज पर? मुझे तो सबसे पहले ये चाहिए। आई लव योर जॉक्स, आई लव योर एटीट्यूड, आई लव योर कॉमेडी अ लॉट। मतलब इससे बढ़कर मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है आपके लिए, और मैं शायद वर्ड्स में बता भी नहीं सकती, लेकिन आपका हर वीडियो मेरा फेवरेट वीडियो है, ठीक है। और आप मेरे फेवरेट कॉमिक हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। और रवि गुप्ता अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, जाकिर अपनी जगह बहुत अच्छे। अच्छा, स्कूल में कौन थे? आकाश गुप्ता थे ना आई थिंक स्कूल, और अभी लास्ट ईयर कौन सी कही, समर इज कमिंग, वो दोनों में आकाश गुप्ता थे। मैंने उनकी 2 वीडियोस करी है। तो हमारे शायद एक सब्सक्राइबर हैं, तो वो मुझे कमेंट करके कह रहे थे कि आप उनके जोक्स तक पहुंच ही नहीं पाए, यानी आप उनको समझ ही नहीं पाई। नहीं तो वो बहुत बड़े कॉमेडियन हैं, और मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही हूँ कि वो बहुत बड़े कॉमेडियन हैं, और बेशक उनके अंदर टैलेंट है। अगर उनके अंदर टैलेंट नहीं होता तो आज वो इतना आगे इस मुकाम पर नहीं होते। कहने का मकसद ये है कि मैं कंपेयर करके बोल रही थी कि जैसे मैं जाकिर को अगर कंपेयर करूँ उनसे, तो जाकिर में जो एक उनकी कॉमेडी को लेकर एक जो उनका तसलसल है, एक जो उनकी रवानगी है, जो उनका बोलने का बिल्ला झिझक वाला अंदाज है, वो तवक्कुफ, अब मैं इसको कैसे बोलूँ, उनके अंदर ठहराव कम है, वो उनके अंदर वैसा ठहराव नहीं देखने को मिलता। और आकाश अपने आप में बहुत कमाल के हैं, बहुत अच्छे हैं। अगर वो अच्छे नहीं होते तो आज वो इतने वायरल नहीं होते, उनकी वीडियोस पे मिलियन व्यूज नहीं होते। तो बेशक लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। कहने का मकसद ये है कि मैं एक तरफ जाकिर को या एक तरफ रवि को रखकर और दूसरी तरफ आकाश को रखकर कंपेयर करके बोल रही थी, नहीं तो अदरवाइज आकाश भी अपने आप में बहुत कमाल के कॉमेडियन है, नो डाउट नो डाउट नो डाउट। तो कहने का मकसद ये था कि आने वाले कुछ सालों में उनके अंदर एक और मजीद मतलब वो तराशे और फराशे जाएंगे। कहने का मकसद ये था कि अभी उनके अंदर मजीद जगह है, मजीद स्पेस है, उनको मजीद अच्छा करने के लिए मुझे लगता है उनके पास गुंजाइश है। एग्जैक्टली गुंजाइश बोलना चाह रही थी, उनके पास मजीद गुंजाइश है, वो मजीद बेटर कर सकते हैं, मजीद अच्छा कर सकते हैं। टॉप लेवल नहीं बोल सकती, ठीक है, मैं इस बात पे बोल रही थी। अदरवाइज वो बहुत अच्छे कॉमेडियन है, अगर वो अच्छे कॉमेडियन नहीं होते तो मैं उनकी वीडियोस पे रिएक्ट क्यों करती है, मैं क्यों इतना एंजॉय करती है। आप देखें ड्यूरिंग द वीडियो मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ उनकी वीडियोस को, लेकिन कहीं कहीं थोड़ी सी ऐसी बात है, हर इंसान के अंदर एक जैसी एबिलिटीज नहीं होती हैं, और हर इंसान ऐसा, मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई इंसान टैलेंटेड है और कोई नहीं, वो भी बेशक बहुत टैलेंटेड है, लेकिन टैलेंट को भी निखरने की ज़रूरत होती है। तो होपफुली आप मेरा पॉइंट समझ पाए होंगे। आते हैं जाकिर की तरफ। जाकिर बिलाशुबा बहुत ही आला पाए के कॉमेडियन है, और अगर मैं थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करूँ उनकी, और जहाँ से वो आए हैं, कहा जाता है कि बहुत गरीब घराने से, बहुत एक छोटे आई थिंक गाँव से हैं, और वहाँ से इतने बड़ा मुकाम पाना, इतनी बड़ी जगह पर पहुँच पाना, अपना नाम बना पाना, अपने पेरेंट्स के लिए मैं कहूँ इतना बड़ा रुतबा बना पाना,
कि एक फ़ख्र का बाइस है वो अपने पेरेंट्स के लिए। तो ये कहने का मकसद है कि उन्होंने बहुत मेहनत करी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और बहुत 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 बढ़िया लगी मुझे उनकी ये वीडियो। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये लुलु एक्सप्रेस है, होपफुली सही बोलूँगी, अजीब सा नाम लग रहा है, तो ये जो है इसके आई थिंक कुछ पार्ट्स आएंगे, क्योंकि इससे पहले भी एक पार्ट था जिसमें वो ट्रेन की पूरी जर्नी थी। अब इस पार्ट के अंदर 6 मिनट्स कुछ सेकंड्स का पार्ट था, मुझे तो बहुत छोटा लगा, मुझे बहुत एंजॉय करना था, लेकिन भाई इतना छोटा सा पार्ट था। और इसके अंदर एक ऑफिस की उन्होंने अपना एक इंसिडेंट बताया है। अब आगे देखते हैं, मजीद हो सकता है इसके पार्ट्स आएँ, तो उस पर भी रिएक्ट करूँगी। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।